वासुदेवाय हरे परमात्मने संत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री राघव लाल की जय। चौथा अध्याय श्री भगवद गीता का, इसके विषय में विचार कर रहे थे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। थोड़ा सा पीछे। माने ज्ञान के विषय में भी बात कही जाएगी, कर्म के विषय में भी बात कही जाएगी और संन्यास के विषय में भी बात कही जाएगी। ज्ञान का तात्पर्य है जीवात्मा परमात्मा का अंश है और दोनों की एक रूपता, उसका नाम है ज्ञान। कर्म का तात्पर्य है कि हम बिना कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं, परंतु कर्म को कैसे भगवत समर्पित किया जाए। और संन्यास का तात्पर्य है कि एकाग्रता को बनाए रखने के लिए, परतत्व को प्राप्त करने के लिए जो कर्म है उसका स्वरूपतः भी त्याग किया जाए, मन स्वरूपतः भी उसको भगवत चरणों में समर्पित कर दिया जाए। इन तीनों के विषय में बात करेंगे। परमार्थ क्या है, परम तत्व क्या है, ये ज्ञान है। कर्म का तात्पर्य कर्म योग है और संन्यास का तात्पर्य है सांख्य योग, या कर्म का त्याग करके ज्ञान को ही मोक्ष बनाना। सबसे पहले कर्म की प्रशंसा की गई है यहाँ पर ठाकुर जी ने, और ज्ञान की भी प्रशंसा की है और भक्ति की भी प्रशंसा की गई है। अर्जुन ने भगवान से सबसे पहले प्रश्न किया कि महाराज आप ज्ञान कर्म और संन्यास इनका तीनों का उपदेश देने वाले हैं इस अध्याय में। ठाकुर ने जब कर्म की प्रशंसा और ज्ञान की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा महाराज आप अपने जन्म के विषय में हमसे कहो। तो श्री भगवान ने अवतार तत्व का इसमें निरूपण किया है पहले इस अध्याय में कि जन्म कर्म च मेरे दिव्य, मेरे जन्म कर्म जो हैं वे दिव्य होकर के विराजमान। बहुत से जन्मों के बाद में जीव किसी ज्ञानवान को प्राप्त करता है और जिसके हृदय में ये भाव विराजमान है कि वासुदेव सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा महात्मा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होकर के विराजमान हैं और जन्म कर्म के विषय में सुनना, माने भगवान की लीला कथा के विषय में, उनकी जन्म कथा के विषय में भी सुनना, ये भी भगवत प्राप्ति का फल है। तो ज्ञान कर्म और संन्यास इनके विषय में बताने के लिए सबसे पहले तो जो वक्ता है उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करना कि मैं तुम्हारे सामने भगवत गीता का ज्ञान उपदेश निकाल रहा हूं, मुझे तुम एक सामान्य व्यक्ति मत समझना। तो श्रद्धा यदि वक्ता के प्रति होती है तो श्रोता का फिर उसमें मन लग जाता है, उसके वचन पर विश्वास हो जाता है। और यदि वक्ता के ऊपर अविश्वास है तो फिर उसके उपदेश के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए भगवान की प्रामाणिकता को जानने के लिए अर्जुन ने पहले प्रश्न कर दिया हमारे अपने जन्म कर्म के विषय में बताओ। तो ठाकुर कह रहे हैं बहुन में व्यतीतानि जन्मानि चित्तवार्जुन, मेरे बहुत से जन्म हो गए हैं, तेरे भी जन्म हो गए हैं। अपने जन्मों के विषय में मैं जानता हूं। जन्माने अवतार, जन्माने हमारे जैसे जन्म नहीं, परंतु तू नहीं जानता है।
तू का तात्पर्य यहाँ अर्जुन से नहीं है, अर्जुन भी भगवान की तरह से ही दिव्य हैं, परंतु हम सभी के जो श्रोता हैं उनके लिए भगवान ने ये कहा। तो पहले गुरुदेव के प्रति विश्वास की बात कह दी और फिर ये कह रहे हैं कि अवतार तत्व अपने आप में बड़ा दिव्य है। अवतार उसे कहते हैं जिसमें परतत्व वैसा का वैसा विद्यमान हो, परतत्व की महिमा कमी हो नहीं और कृपालुता अत्यंत प्रकट हो जाए, इसलिए अवतार एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अवतार नहीं है तो ऐसी स्थिति में ठाकुर तो परतत्व विराजमान है अपने वैकुंठ धाम में, अपने गोलोक धाम में, परंतु जब अवतार होता है तो उनकी कृपा सबको मिल जाती है, ये एक विशेष बात है। इसलिए अवतार काल की अपनी महिमा ऐसी है कि अवतार काल में ठाकुर की महिमा तो यों की त्यों रहती है और कृपालता और ज्यादा बढ़ जाती है। बिना अवतार काल नहीं है तो कृपालता सामने प्रकट नहीं होती है, परंतु अवतार काल में उनकी कृपालता जीवों के ऊपर साक्षात रूप से प्रकट हो जाती है। इसलिए अवतार का विशेष रूप से महिमा उनकी गाई गई। तो ठाकुर का जो अवतार हुआ वो हमारे विशेष रूप से हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उनका अवतार हुआ। सामान्य कृपा उनकी सदा बरस रही है, माने पृथ्वी हमको धारण कर रही है, वायु हमको प्राण दे रहा है, जल हमको जीवन दे रहा है, पृथ्वी हमको अन्न दे रही है, आकाश हमको कहीं अवकाश दे रहा है रहने के लिए। तो उनकी सामान्य कृपा तो सदा बरस रही है, परंतु विशेष कृपा कब प्रकट होती है वो अवतार में होती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस चौथे अध्याय में श्री ठाकुर जी ने कही। और अर्जुन ने पहले तो प्रश्न किया इसलिए कि माने थोड़ा सा विश्वास हो जाए मुझे कि आप कौन हो। तो गुरु और वक्ता के ऊपर यदि विश्वास हो जाएगा, उसकी महिमा का ज्ञान हो जाएगा, तो उसके वचन पर अधिक विश्वास होगा, नहीं तो उसको जन सामान्य समझ कर छोड़ देगा। तो ठाकुर ने ये कहा, ठाकुर जी ने ये कहा कि देख, मैंने अनेक अनेक बार जीवों का कल्याण करने के लिए अवतार धारण किया और अवतार की विशेषता ये है कि परतत्व की परतत्वता, आश्रय रूपता, उसकी सर्वाश्रयता, उसका सच्चित ज्ञान आनंद रूप घनता, ये तो यों की त्यों बनी रहे। जैसी गोलोक में आज क्रीड़ा हो रही है वो तो यों की त्यों बनी रहे और कृपा विशेष रूप से हो जाए, ये अवतार की विशेषता है। तो अवतार मैं समय समय पर लेता हूं। भगवान का जो जन्म है वो भी कोई दिव्य है, वह शुक्र शोणित का जन्म नहीं है। भगवान दिखाते ऐसा है कि जैसे आपका जन्म हो रहा है, परंतु तत्वतः वो जन्म कर्म में दिव्य, मेरे जन्म कर्म सब जीवों की तरह से नहीं है, वो दिव्य है। और वो जो जन्म है, जैसे श्री कृष्णचंद्र का जन्म है तो वसुदेव जी के मन में भगवान आए और मनस्तः वसुदेव जी ने मन के द्वारा ही भगवान को देवकी जी में स्थापित किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं और कभी बाहर ठाकुर जी पधारे, तो जैसे एक ठाकुर जी को पधरा करके दूसरे को पधरा दिया गया, ऐसे ही वसुदेव जी के हृदय में भगवान विराजमान है और वसुदेव जी ने मन के द्वारा देवकी जी में भगवान की स्थापना कर दी। तो वहां कोई जगत जैसा जन्म नहीं है। अच्छा, जैसे देवकी जी को यह अनुभूति हो रही है कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, मेरे गर्भ में विराजमान है, और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और शैया के ऊपर प्रकट हो गए, तो लगता ये है
कि जैसे लोकवत जन्म हुआ है, परंतु भगवान का लोकवत जन्म नहीं। श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तस्या हृदय तरो भूयो कारायाम सूत सद्मनि देवकी शैले कृष्ण तत्र प्राधर भवत्यसौ। देवकी जी के हृदय से जो अनुभूति थी वो अनुभूति लुप्त हो गई और शैया के ऊपर भगवान प्रकट हो गए। तो ये भगवत जन्म जो है वे कभी प्राकृत जैसे नहीं है। इसलिए भगवत गीता में ठाकुर ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जन्म कर्म वे दिव्य है, कि मेरे जो जन्म कर्म है वे दिव्य हैं। तो न तो गर्भ की स्थापना जगत जैसी, न गर्भ में पलना जगत जैसा, न भगवान का प्रकट होना जगत जैसा। एक जगह से जैसे ठाकुर जी को दूसरी जगह पधराया जाए, श्री विग्रह में कहीं हिडोला में पधरा दिया, कभी हटरी में ठाकुर जी को पधरा दिया, ऐसे ही श्री बसदेव जी के हृदय में से जैसे ठाकुर जी को कहीं देवकी जी में पधरा दिया और वहां से श्री ठाकुर एक जगह से अंतर्धान हो गए, दूसरी जगह उन्होंने अपने आप का दर्शन दे दिया। तो इस तरह से जन्म कर्म दिव्य होकर के विराजमान है। उनको न तो शुक्र शोणित का जन्म समझना चाहिए और न लोकवत उसका जन्म समझना चाहिए। तो भगवान ने अपनी जो दिव्यता है, दिव्यता का स्थापन कर दिया। दिव्यता का स्थापन करने पर कई बार बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है। जगत की भी स्थिति है कि कहीं कोई मिराइकल दिखाता है, जादू दिखाता है, कोई चमत्कार दिखाता है, तो जगत बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। ज्ञान से आकर्षित नहीं होता है आदमी, और यदि कोई चमत्कार दिखाए तो भीड़ लग जाती है, जबकि उस चमत्कार में कुछ है नहीं, चमत्कार में कोई तात्पर्य नहीं है, उससे कोई मिलने वाला नहीं है कुछ भी। परंतु कहीं ना कहीं चमत्कार के द्वारा व्यक्ति आकर्षित अवश्य हो जाता है। कल्याण होगा ज्ञान के द्वारा, परंतु यदि कोई केवल ज्ञान दे और चमत्कार नहीं दिखाए तो उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं होता है। और ये कहीं छोटा मोटा भी चमत्कार हो तो उसके पीछे भीड़ लग जाती है। तो ठाकुर कभी कभी आकर्षित करने के लिए कुछ दिव्यता दिखाते हैं, ठाकुर भी दिखाते हैं, कुछ दिव्यता दिखाते हैं, परंतु वो दिव्यता दिखाना ये मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु भगवान का अपना तत्व है। तो भगवान के दिव्य कर्म की जन्म कर्म की दिव्यता दिखाई। अब एक बात और है कि भगवान के जितने भी नाम हैं वे मुख्य रूप से जन्म के आधार पर नाम है। फिर जो नाम आते हैं वे गुण के आधार पर आते हैं, और फिर भगवान के नाम तीसरे प्रकार के जो नाम हैं वे कर्म के आधार पर है। सबसे ज्यादा प्रधान नाम कौन सा माना जाएगा? जन्म के आधार पर। जैसे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, ये नाम प्रधान माने जाएंगे और ये नाम ही प्रधान होते हैं। अब कृष्ण का नाम ये कहीं जोड़ा नहीं गया है। लीला में भले ऐसा लगता है कि गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रखा, परंतु कृष्ण का नाम जोड़ा नहीं गया है। जैसे कृष्ण नित्य हैं ऐसे कृष्ण नाम भी नित्य है। इसलिए अन्य जितने भी नाम हैं वे काल्पनिक हैं, परंतु ठाकुर का जो नाम है वो कभी भी काल्पनिक नहीं है। ठाकुर के नाम भी नित्य है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नाम में निष्ठा तभी होगी जबकि हम ये विचार करके चलें कि नाम भी ठाकुर की तरह से नित्य और कल्पना परे है। अब इसको हमने कोई नाम दिया, फूल कह दिया, गेंदा कह दिया, कोई नाम दिया, परंतु ये गेंदा या फूल ये नाम हमारी कल्पना से दिया गया, इसके साथ में नाम नहीं जोड़ा हुआ है। परंतु ठाकुर का जो कृष्ण नाम है वो ठाकुर के साथ में जोड़ा हुआ है। तो यद्यपि नामों में कहीं जन्म की प्रधानता है, परंतु जन्म न भी हो तब भी श्री कृष्ण का नाम कृष्ण ही था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ये
पता लगाना चाहिए। इसमें जो अंतर है वो अंतर ये समझना चाहिए कि जन्म होने पर किसी ने नाम रखा, ये लीला मात्र। नाम में विश्वास तभी उत्पन्न होगा, जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक नाम में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कृष्ण नित्य हैं, ऐसे कृष्ण नाम भी नित्य है। हाँ, लीला में गर्गाचार्य जी ने आकर के उनका नाम रखा, इसलिए अन्य जितने भी नाम हैं वे सब कल्पना से और बाद में वस्तु के साथ में शब्द को जोड़ा गया। संकेतक के साथ में, संकेतक को संकेत्य के साथ में, संकेतित के साथ में इंडिकेटेड जो है उसके साथ में इंडिकेटर को कहीं जोड़ा गया। परंतु भगवान नाम वह कहीं भी अलग से जोड़ा गया नाम नहीं है। कृष्ण का नाम भी नित्य होकर के विराजमान है। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं जन्म कर्म च में नित्यम, मेरा जन्म और कर्म ये दोनों भी नित्य हैं, अर्थात मैं सदा से स्थित हूं और मेरा नाम भी सदा से स्थित है। यदि ये विश्वास रखा जाए तो फिर नाम को हम केवल साधन नहीं मानेंगे, नाम साध्य हो जाएंगे। और अनेक अनेक जगह ऐसा देखने में भी आता है कि भगवान के नाम जो हैं उनकी ही सेवा साक्षात स्वरूप में की जाती है। केवल नाम जो है वो नाम को नामी से अभिन्न करके माने। हर जगह जहां श्री प्रियालाल आलिंगित मूर्ति होकर के प्रकट हुए, राधा लिंगित कृष्ण श्री गोविंद गोपीनाथ राधारमण बिहारी जी राधा वल्लभ जी, जहां श्री राधिका लिंगित होकर के श्री जगन्नाथ जी, अब वहां राधिका नहीं है परंतु जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो राधा लिंगित स्वरूप है। कोई गिरधारी जी की पूजा कर रहा है, गिरिराज जी की, अब उसमें राधिका नहीं दिख रही है परंतु वो राधिका लिंगित होकर के विराजमान है। तो श्री राधिका के बिना कृष्ण की पूजा नहीं होगी, दोनों एक होकर के विराजमान, तो कहीं आलिंगित होकर के विराजमान है। परंतु लीला को, भावना को अधिक पुष्ट करने के लिए श्री प्रिया जी के स्वरूप को भी फिर गोविंद देव के पास में श्री राधिका स्वरूप उनको भी स्थापित किया गया। बाद में बहुत दिन तक राधा लिंगित होकर के रहे। गोविंद देव जी का आविर्भाव हो गया 1592 विक्रम संवत में रूप गोस्वामी जी ने। परंतु गोविंद देव जी के पास में श्री राधा रानी वे 1607 में करीब करीब 17 वर्ष की जब युवक किशोर हो गए तब प्रिया जी आए। अच्छी बात है, नहीं तो रस का ज्यादा उल्लास भी नहीं होता। तो 17 वर्ष बाद श्री प्रिया जी के स्वरूप को पास में विराजमान किया। पहले अंतश्चिंतित होकर के श्री गोविंद जी विराजमान थे। वृंदावन के जितने भी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों के आविर्भाव हो गया बहुत पहले, और करीब करीब 16-17 वर्ष बाद जब पूर्ण कैशोर में स्थित हो गए लीला में भी, तब प्रिया जी उनके पास में आकर के विराजमान हुई। अब 1607 में श्री प्रिया जी भले आ गए परंतु गोविंद देव जी कहीं रहे होंगे, कोई किसी झोपड़ी में छोटी सी में, या वो गोमा टीला जो है उसकी किसी गुमटी में गोविंद देव जी विराजमान रहे होंगे। फिर जाकर के बहुत बाद में 1645 में जाकर के गोविंद देव जी का मंदिर बना 1645 विक्रम संवत में। तो लगभग माने गोविंद देव जी के प्रकट होने के करीब करीब 50 वर्ष बाद, श्री 51 वर्ष बाद फिर गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो योगपीठ की स्थापना हुई और योगपीठ में श्री गोविंद देव जी विराजमान हुए। तो जन्म कर्म च में नित्यम की बात चल रही थी, तो श्री ठाकुर कहीं अपने आप को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जन्म कर्म इनकी दिव्यता, इनका निरूपण करना चाहिए। ठाकुर ये कह रहे हैं मैं जो अवतार लेता हूं वो अवतार इसलिए लेता हूं कि विशेष रूप से मेरी कृपा कहीं सामने प्रकट हो। जब प्रभु अप्रकट हैं
तो उनकी सामान्य कृपा तो प्रकट हो रही है, परंतु विशेष कृपा तब प्रकट होती है जब वे अवतार लेते हैं। तो अवतार लेने पर माखन चोरी करना कितनी भारी कृपा है ब्रजवासियों के ऊपर, के घर में आकर के चोरी कर रही है, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, कितनी भारी कृपा है। तो विशेष रूप से, और उस समय जो विभिन्न वध हैं असुरों का, वो करते हुए भी अनेक प्रकार की अद्भुत अद्भुत लीलाएं, विचित्र लीलाएं करते हुए भी ठाकुर विराजमान होते हैं। तो उनका जो अवतार काल है, अवतार काल की इसलिए विशेष व्यवस्था हुई, और उसमें भी विशेष रूप से एक बात कही गई, वो ये कही गई कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, के अवतार काल में भी जो जैसा मेरे साथ में व्यवहार करते हैं, मैं उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करता हूं। अर्थात जिसके हृदय में जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार। अब ब्रिज में तो सब आनंद है, सब लोग कृष्ण के साथ में अनुकूल व्यवहार करेंगे, यहां तक कि कहीं परकीय लीला में ब्रिज में जो कहीं विरोध है, गोपियों को उनके पतिमन्य गोप सास ससुर यदि रोकते भी हैं तो वो भी कृष्ण के हित के लिए रोकते हैं। उसके भीतर जो छुपी हुई भावना है वो कहीं विरोध की नहीं है, कृष्ण हित की भावना है कि हमारे नंद बाबा कितने गुणी हैं, कितने धर्मिष्ठ हैं, और उनके राजकुमार होकर के ये भी सारे गुणों से युक्त हैं कृष्ण। परंतु यदि लोक में इनकी निंदा हो कि ये देखो कहीं चंचल स्वभाव होकर के परस्त्री जो हैं उनको उनकी ओर देखते हैं, उनके साथ में चंचलता करते हैं, तो कहीं हमारे राजकुमार की निंदा नहीं हो, इसलिए इनको रोकना चाहिए, इनकी निंदा नहीं हो जाए, इसलिए वे रोकती हैं तत्वतः। अन्यथा यह धर्मार्थ सुरत प्रियात्म तनयः प्राणाशया स्वत्कृते, तत्वतः ब्रजवासीगण सर्वदा सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित है। और पहले कह रहे हैं यह धर्म अर्थ सुरत प्रिय प्रिया आत्म तनय, प्रिय और प्रिया ये भी कृष्ण के लिए समर्पित है। तो वहां पर भी जो रोका टोकी है वो रोका टोकी कहीं लोग व्यवहार के कारण नहीं है, बल्कि लोका टोकी मूलतः कृष्ण के हित के कारण। जैसे तो जैसे माँ का बच्चे में होता है, हाँ उसी तरीके से सारे कहीं गलत इसकी निंदा नहीं हो जाए, तो ये हित की कामना जो है वो, अन्यथा ब्रजवासी तो सब कुछ कृष्ण के लिए, तो वहां पर कोई जरा सी भी कोई बात है नहीं। तो वहां पे श्री कृष्ण की परम भक्त वत्सलता जो है वो भक्त वत्सलता वहां पर प्रकट कर रहे हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अब देवोपासना का जल्दी से फल हमको प्राप्त हो, श्री कृष्ण परम परम उपास्य हुए। यहाँ पर ये इतना सिद्ध किया गया कि कृष्ण ही परम परम उपास्य हुए। कृष्ण नाम और कृष्ण अलग अलग वस्तु नहीं है। जहां पर श्री विग्रह स्थापित नहीं हुए प्रिया जी के, वहां पर भी नाम सेवा विराजमान हुई, और जो गादी सेवा है उन गादी सेवा में नाम को साक्षात प्रिया जी का स्वरूप ही माना है। इसलिए नाम और नामी में भेद नहीं। क्या सुंदर, मैंने देखिए कितनी मन को पक्की करने वाली बात है। श्री कृष्ण नाम जो है वो साक्षात कृष्ण ही है, क्योंकि जहां जहां भी गादी सेवा विराजमान है उस गादी सेवा में श्री नाम ही विराजमान, नाम ही पूजनीय होकर के विराजमान है। इसलिए नाम और नामी दो अलग अलग वस्तु नहीं है। इसलिए नाम जो है वो उसका वही अर्घपाद्य आचमनी मंगला आरती धूप सब नाम की भी, नाम भगवान की भी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि स्वरूप की होती है, कोई चीजों में अंतर नहीं। तो आज का जो प्रसंग है उस प्रसंग में जो एक पकड़ की जो बात है साधक के लिए बड़े कल्याण की बात, वो ये कि नाम को हम कहीं काल्पनिक जोड़ा हुआ न माने एक बात, और नाम जो है
वो कहीं बाहर से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कृष्ण अनादि है, ऐसे कृष्ण नाम भी अनादि होकर के विराजमान, और नाम में वे सारे गुण विद्यमान हैं जो कृष्ण में विद्यमान है। बल्कि नाम में कृपा करने का और प्रेम प्रदान करने का गुण कृष्ण से भी कुछ ज्यादा है। इसलिए कृष्ण से कुछ अधिक होकर के ही नाम विराजमान। ये ठाकुर ने जन्म कर्म च दिव्यम ये कहकर के, और उन्होंने कहा कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां ससै भजाम्यहम्। इस अध्याय में ये कहा गया कि यदि कोई बैर भाव से कृष्ण की आराधना करे तो श्री कृष्ण उसके साथ में बैर जैसा व्यवहार करेंगे परंतु कल्याण करेंगे। जगत में जहां बैर होता है वहां व्यक्ति का कल्याण करने की भावना नहीं होती है। किसी को मारा तो मार करके समाप्त करने की भावना है, परंतु यहाँ पर ठाकुर जिन असुरों को मारते हैं उनका भी परम परम कल्याण कर देते हैं। जैसे शिशुपाल दंत, हाँ, शिशुपाल दंत सबका कल्याण। तो ठाकुर में सदा सदा कल्याण करने की भावना ही एकमात्र विराजमान है। और ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां ससै भजाम्यहम्। कृपा करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, परंतु कृपा में कोई कसर नहीं है। कृपा उनके ऊपर भी है, अन्य के ऊपर भी है। हाँ, कृपा के स्वरूप में अंतर है। एक को प्रेम दान करेंगे, दूसरे को मोक्ष प्रदान करेंगे, इतना अंतर जरूर है, परंतु कृपा सब में है। जबकि जगत में बैर करने वाले के प्रति कभी भी कृपा करने की भावना नहीं होती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि देवोपासना का जो परम फल है अब उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए यहाँ पर 3 मार्ग बताए गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। यहाँ तक की बात पूरी हो गई है। उसका निष्कर्ष ये था कि नाम और नामी दोनों एक हैं। नाम भी अवश्य कृपा करने वाले हैं और श्री कृष्ण और उनके नाम सदा जुड़े हुए हैं, और उनके जो वचन है उनको हम ग्रहण करें। अब यहाँ पर देवोपासना का जो फल है वो शीघ्र प्राप्त करने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 साधनों में से किसी एक साधन को अपनाना पड़ेगा। तो भगवान कर्ता और अकर्ता दोनों होकर के विराजमान हैं, कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। 15वें श्लोक में एक बात कही गई इसी 4th अध्याय में कि पहले भी अनेक अनेक लोगों को मैंने कृपा प्रदान की है। ठीक है, अब ठाकुर की आराधना करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है दैव यज्ञ और एक है ब्रह्म यज्ञ। दैव यज्ञ का तात्पर्य है कि जो यज्ञ की वर्तमान में जो विधि गति है, अग्नि में आहुति प्रदान करना, मान कर्ता हवि इन सबों को प्राप्त करते हुए कहीं प्रदान करना, तो ये एक सामान्य दैव यज्ञ हुआ। दैव यज्ञ की अपेक्षा मुख्य जो वस्तु है वो ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि यज्ञ के 7 भाग हैं। कर्ता, देवता, मंत्र, आहुति, ब्राह्मण, विधि और अपूर्व। अपूर्व माने हम कर्म करेंगे तो कर्म का कुछ फल हमको मिलेगा। ये अपूर्व वेदांत का और मीमांसा का, कर्म कांड का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अपूर्व कहते हैं कि हमने कोई कर्म किया तो कर्म का फल हमको मिलना चाहिए, परंतु कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। इस जन्म में मिलेगा या आगे के जन्म में मिलेगा, तो कर्म तो सदा रहेगा नहीं, कर्म तो समाप्त हो जाएगा। भाई कोई यज्ञ करे, चलो 1000 वर्ष का भी यज्ञ किया, 100 वर्ष का भी यज्ञ किया, कभी 100 वर्ष पूरी तो होंगे ही, एक दिन तो कर्म समाप्त होगा। और जब कर्म समाप्त होगा तो फल भी समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे ईंधन समाप्त हुआ
तो अग्नि भी समाप्त हो जाती है। तो कर्म समाप्त होने के साथ साथ कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु मीमांसा दर्शन कहता है नहीं, कर्म का फल समाप्त नहीं होगा, कर्म समाप्त हो जाएगा परंतु कर्म का फल हमारे चित्त के साथ में चिपक जाएगा। हमने जो कर्म किया है उसका फल भले नहीं मिले परंतु वो हमारे चित्त के साथ में चिपक जाएगा और वो कर्म का फल चाहे आज चाहे कुछ बाद में दूसरे जन्म में उस कर्म का फल कहीं प्राप्त होगा। तो इसी का नाम है अपूर्व। माने कर्म का फल कर्म करने के साथ साथ पहले नहीं मिला, बल्कि अपूर्व का मतलब है बाद में कभी कर्म का फल मिलेगा। तो ये अपूर्व एक मीमांसा दर्शन का एक बहुत बड़ा तथ्य है और उसमें ये है कि कर्म जड़ है परंतु चेतन के द्वारा कर्म करने पर कर्म का फल मिला, परंतु कर्म तो समाप्त हो जाएगा परंतु कर्म का फल समाप्त नहीं होगा। कर्म तो पूर्व हुआ परंतु फल उसका अपूर्व हुआ, वो बाद में भी मिल सकता है, कभी तुरंत के तुरंत भी मिल सकता है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि महाराज जी स्मृति में भी तो रहता है, स्मृति में जब तक हम है तब तक रहता है कि हमने अच्छा कर्म किया है, तो एक अनुभूति होती है बहुत अच्छी बात है ना। और जब हम गलत करते हैं तो हमारी स्मृति में रहता है कि परंतु कुछ देर तक रहता है। हाँ, अब जैसे पूर्व जन्म के मैंने जो कर्म किए हैं हाँ, मुझे आप याद थोड़ी नहीं वो नहीं, पर जिस समय तक उनका फल मिल रहा है मुझे। जी जी, लेकिन जब तक हमारा शरीर है हाँ, तब तक तो हमें याद रहता है, स्मृति में रह सकती है, स्मृति में रह सकता परंतु अपूर्व जो है उसमें स्मृति रहे ऐसा भी जरूरी नहीं है। अपूर्व एक ऐसी स्थिति है कि हमें जो दुख मिल रहा है वो अपूर्व के कारण मिल रहा है, सुख मिल रहा है वो भी अपूर्व के कारण मिल रहा है। इस जीवन में कुछ सुविधाएं मिली वो भी अपूर्व के कारण मिली, कुछ असुविधाएं मिल रही हैं तो वो भी अपूर्व के कारण मिलेंगी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो कर्म है वो कर्म अपूर्व के द्वारा देगा, परंतु कर्म के द्वारा जो फल की प्राप्ति हो रही है वो भी स्थायी नहीं है। स्थायी फल की प्राप्ति होगी काय के द्वारा? स्थायी फल की प्राप्ति होगी ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान के बाद में उस ज्ञान को भी भगवत समर्पित कर देने पर तब सेवा फल की जो प्राप्ति होगी वो प्राप्ति ही सबसे बड़ी होगी। तो निष्कर्ष की बात जो है वो ये कही गई कि भगवान स्वयं नित्य हैं, उनके नाम नित्य हैं। उन भगवान को आराधन करके जो सर्वोत्तम वस्तु प्राप्त करनी है तो सर्वोत्तम वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं तीन साधनों से, कर्म साधन, ज्ञान साधन और भक्ति साधन। इनमें भक्ति साधन के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होगी वो स्थायी होगी, कर्म के द्वारा जो वस्तु की प्राप्ति होगी वह अपूर्व के माध्यम से होगी। अपूर्व इस समय भले नहीं है परंतु कर्म के द्वारा अपूर्व की प्राप्ति होगी, और क्योंकि कर्म में सात्विक राजस तामस तीनों जुड़े हुए हैं इसलिए पुण्य कर्म करने पर सुख मिलेगा, सुख के साथ में दुख भी जुड़ा हुआ है और मोह भी जुड़ा हुआ है। जबकि भगवत भक्ति उसके द्वारा परम परम श्रेष्ठता की ही प्राप्ति होगी, सेवा सुखी स्थायी सेवा सुख की प्राप्ति होगी। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति तो हो जाएगी परंतु ब्रह्म का माधुर्य आस्वाद नहीं होगा। सुख हो और सुख का अनुभव नहीं हो तो ऐसा सुख किस काम का? ऐसी स्थिति में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ सुख होकर के विराजमान है। तो आज के पूरे प्रवचन का निष्कर्ष ये कि ठाकुर ये कह रहे हैं कि अंत में कर्म का भी संन्यास करते हुए और ज्ञान का भी संन्यास करते हुए भक्ति को ग्रहण करें। तो तीन चीज थी, कर्म ज्ञान भक्ति, इन तीनों में किसको अपनाएं? अब ये प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसमें ठाकुर ये कह रहे हैं कि क्योंकि कर्म वो सुख दुख मोह तीनों को प्रदान करने वाला है, सकाम कर्म करेंगे तो सुख दुख मोह तीनों को प्राप्त करने वाला है, इसलिए कर्म का त्याग कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में निष्काम कर्म करके कर्म योग करो, भगवान को समर्पित करो,
तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब ज्ञान आएगा। ज्ञान आने पर ये पता लग जाएगा कि हम अंश हैं और अंश होकर के हमारा ये सहज कर्तव्य है कि हम अंशी की सेवा करें। जब अंशी की सेवा करें ये कर्तव्य बना तो सेवा कैसे करेंगे? सायुज्य मुक्ति को चाहेंगे नहीं, सेवा कैसे करेंगे? सेवा करने के लिए भक्ति को कहीं अपनाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर के भजन करने पर ही एक शाश्वत फल की जीव को प्राप्ति होगी। बोलो राधा रमण लाल की जय। कृष्ण हरे परमात्मा रे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंद।